आज हम कुछ शुरू करने जा रहे हैं पाठ 1 भाषा तथा व्याकरण। ठीक है, इसमें हम भाषा जैसे 2 रूप होते हैं भाषा के, लिखित और मौखिक, और कुछ व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। डाली और मोना पक्की सहेलियां, डॉली और मोना पक्की सहेलियां हैं। वह आपस में बात कर रही हैं। बच्चों, क्या मोना ने अपनी बात डॉली की पूरी तरह से समझा दी? हम बोलकर अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं या सुनकर दूसरे की बात को समझते भी हैं। इस प्रकार हम लिखकर अथवा पढ़कर भी अपने विचारों को प्रकट करते हैं। बोलने अथवा लिखने से हम किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे हम बोल रहे हैं चाहे हम लिख रहे हैं। ठीक है, हम किसी न किसी भाषा का कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करने का साधन भाषा कहलाती है। चाहे हम बोलकर, समझकर, लिखकर अपने भाषा का प्रयोग, उनसे क्या कहते हैं, विचारों को जब हम आदान प्रदान करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, मौखिक जब हम बोलकर, लिखकर जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। बोलकर अपने विचार प्रकट करना तथा सुनकर दूसरे की बात समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अपनी बातचीत, गीत, गाना, वाद विवाद तथा भाषण आदि से भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना अथवा लिखे हुए विचारों को पढ़कर समझना भाषा के लिखित रूप कहलाता है। या तो अपने विचारों को किसी को लिखकर प्रकट कर रहे हैं या लिखी हुई चीज से हम उसको पढ़कर समझ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। यह भी जानिए, कभी कभी संकेतों द्वारा भी विचार प्रकट करते हैं, परंतु संकेतों को भाषा नहीं माना जाता। इसी प्रकार से पशु पक्षियों की बोली को भी भाषा नहीं मानते। जैसे हम इशारे करते हैं, संकेत होते हैं, ठीक है, वो भाषा नहीं होती। ऐसी जो जीव जंतु होते हैं जो वो बोलते हैं उसे हम भाषा नहीं कहते। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है। प्रत्येक देश तथा प्रदेश की अलग अलग भाषा है, जैसे अंग्रेजी, रूसी, चीनी, उर्दू, फारसी आदि। विश्व में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा अंग्रेजी है। अंत इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, परंतु प्रमुख रूप से सभी द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। भारत में प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। इनमें से कुछ राज्य की कुछ प्रमुख भाषाएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। देखो, अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अंग्रेजी है, उर्दू है, फारसी है। यहाँ पे कुछ अलग अलग राज्यों मतलब की भाषाओं के साथ उनको दिया हुआ है। जैसे असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया, गोवा में कोंकणी, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगला, आंध्र प्रदेश देश में तेलुगु, उत्तर प्रदेश में हिंदी, कश्मीर में कश्मीरी, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी और महाराष्ट्र में मराठी। ये कुछ क्या है, राज्य और उनकी भाषा है। ठीक है, क्या आप जानते हैं भारत के संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की? जो हमारा भारत का संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता। बच्चे अपने माता पिता से जो भाषा सीखते हैं वह उनकी मातृभाषा कहलाती है। जो अपने बच्चे उनके माँ बाप बोलते हैं वही भाषा जो बच्चे सीखते हैं वो उनकी क्या होती है, मातृभाषा होती है। जो भाषा पूरे राष्ट्र में सबसे अधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। जो सरकारी कामकाज में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप से को बोली कहते हैं। बोली किसी क्षेत्र विशेष के प्रयोग किए जाने वाली बोलचाल की भाषा है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बोली का रूप बदल जाता है। राजस्थान, भोजपुरी, हरियाणवी तथा मैथिली आदि कुछ प्रमुख बोलियां हैं। जैसे आपकी हो गई राजस्थानी हो गई, भोजपुरी हो गई, ये क्या है, आपके कुछ प्रमुख बोलियां हैं। लिपि, बोलते समय हमारा मुंह में कुछ ध्वनि निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं जिन्हें हम लिपि कहते हैं। कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं ना। भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के जो लिखने की विधि है, लिखने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अनेक भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, परंतु एक लिपि में भी कई भाषाएं लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली तथा मराठी भाषा एक ही लिपि देवनागरी में लिखी जाती है। कुछ भाषाओं की लिपि निम्नलिखित प्रकार से है।
अब कुछ भाषाओं की लिपि दी हुई है, जैसे आपकी हिंदी की क्या है, देवनागरी, संस्कृत की भी क्या है, देवनागरी, पंजाबी की क्या है, गुरुमुखी, ठीक है, अंग्रेजी की रोमन, फ्रेंच की भी रोमन है, जर्मन की भी रोमन है, उर्दू की फारसी और बंगला की बंगाली की क्या है, बंगला है। ये क्या है, इनकी लिपि है। अब व्याकरण क्या होता है, बच्चे इस चित्र में हो रही बातचीत को ध्यान से पढ़ो। क्या रही हो खेलने चल तुम, ठीक है, मैं काम जरूरी है कुछ। यह दोनों लड़कियां कुछ अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इन्हें कहना चाहिए था क्या तुम खेलने चल रही हो या मुझे कुछ जरूरी काम है, ठीक है। जब सही अर्थ बनता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। कहने का अर्थ कि प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं, इन नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। अंततः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना या बोलना सीखते हैं। व्याकरण क्या है, वो है जिसमें हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना या फिर बोलना, वह ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, ठीक है। आपको सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।